Assalamu alaikum students, hope you are doing good. Today we will discuss the next topic of unit number 9, that is two types of electricity. There are two types of electricity. The first one is current and second one is static. What is the difference between current and static electricity? If electricity moves from one place to another, then electricity known as current. If the electricity does not move, then this type of electricity is known as static. Electricity can be divided into two types, current and static. Electricity is a type of energy that can build up in one place or flow from one place to another. When electricity gathers in one place, it is known as static electricity. The word static means something that does not move. Electricity that moves from one place to another is called current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो एग्जांपल है वो तो हम नॉर्मली भी ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है जो वायर के थ्रू हमारे घर तक आती है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो मूव करती है, वो पावर स्टेशन से मूव करके हमारे घरों तक आती है, तो वो जो टाइप है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की है. नाउ वी विल डिस्कस ईच टाइप वन बाय वन. द फर्स्ट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब क्वेश्चन ये है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव कैसे करती है, फ्लो कैसे करती है. अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली जो मटेरियल्स पास आउट होने की परमिशन देते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स. इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो जो फ्लो करती है वो थ्रू कंडक्टर्स करती है. अब कंडक्टर्स फॉर एग्जांपल मेटल्स जो होते हैं वो क्यों परमिशन देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जब भी जो इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स होंगे या कोई और कंडक्टर्स होगा उसको हम बैटरी या किसी भी मेन सॉकेट से अटैच करेंगे तो क्या होता है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं. एनर्जी गेन करने की वजह से वो क्या होता है, एनर्जी लेवल उनका हाई होता है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर. जब वो मूव करते हैं तो बेसिकली वो क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी. जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम वन एंड टू अनदर, बेसिकली वही क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है. इन मेटल्स मोस्टली द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. When such materials are connected to a battery or main sockets, these free electrons become energized. They start moving through the metal. This flow is called electric current. Basically, the flow of electron is known as the electric current. Second type of electricity is static electricity. Like current electricity, static electricity does not move. Static electricity की जो examples हैं हम अपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं उनको. जैसे कि अगर हम लोग ड्राई अपने बालों में कॉम करें और उसके बाद हम उस कॉम को किसी भी पेपर के जो छोटे छोटे पीसेज उनके पास लेके जाएं तो क्या होगा, वो पीसेज जो होते हैं वो उसके साथ अटैच होते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इज़ द इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. अब वो कैसे होता है, अगर हम इसी एग्जाम्पल में डिस्कस करें तो क्या होता है कि जब हम कॉम को अपने ड्राई हेयर्स के अगेंस्ट रब करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे हेयर पे नेगेटिव चार्ज होता है, मींस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज होता है वो मूव्स करता है टुवर्ड्स द कॉम. तो क्या होता है कि हेयर में नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं क्योंकि वो मूव कर देते हैं टुवर्ड्स कॉम. और क्या होता है कि हमारे हेयर जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं. अगर हम इस नेगेटिव चार्ज्ड कॉम को किसी भी पेपर फॉर एग्जांपल पेपर के पास ले जाते, पीस ऑफ पेपर, तो उसके पास लेके जाते तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो पेपर पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और इवन अगर हम इसी कॉम को अपने बालों के पास भी लेके आएँ, अपने हेयर्स के पास लेके आएँ, तो हमारे हेयर्स भी इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं. वो इस वजह से क्योंकि इसके ये ज़्यादातर नेगेटिवली चार्ज है और हमारे हेयर्स पे पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो बाल होते हैं वो इसके साथ चिपकना शुरू हो जाते हैं. When you rub a comb against your hair, you charge up the comb. When you bring this charged comb near to piece of paper, the comb attracts them. This happens due to the disturbance of imbalance of electrons on the surface of objects. Second example जो है static electricity की, नॉर्मली हम विंटर सीजन में उसको एक्सपीरियंस करते हैं. अगर हम स्वेटर उतारें तो हम देखते हैं कि हमारे जो बाल होते हैं ना वो स्वेटर से भी चिपकना शुरू हो जाते हैं और इरेक्ट पोजीशन में आ जाते हैं, बिल्कुल सीधी जैसे खड़े हो जाते हैं. अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे हम स्वेटर उतारते हैं तो स्वेटर जो होता है वो रब करता है अगेंस्ट आवर हेयर्स,
जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव टूवर्ड्स द स्वेटर। जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज मूव करता है स्वेटर की तरफ, तो स्वेटर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। हमारे हेयर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक जैसे चार्जेस हैं, और हम जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो हमारे जो हेयर्स होते हैं वो सारे एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, इस वजह से वो इरेक्ट पोजीशन में आ जाते हैं। और वो हमारे स्वेटर की तरफ क्यों अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, चिपक क्यों रहे होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारा जो स्वेटर होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। यू एक्सपीरियंस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी in your daily life. What happens when you pull off your sweater in cold, dry weather? You get fly away hair. Why? What happens when you walk on a carpeted floor and touch a doorknob? You feel an electric shock. All this happens because of static electricity. When you pull off your sweater rubs against your hair. Electrons move from your hair to your sweater. Now your hair has lost a few electrons. फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कम हो जाते हैं, एंड दे आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो पॉजिटिव चार्ज होंगे मीन्स प्रोटॉन्स होंगे उनके, वो इंक्रीज हो जाता है। वट हैपन्स व्हेन लाइक चार्जेस आर ब्राउट क्लोजर टू ईच अदर? दे रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को। सिंस हेयर्स हैव लाइक चार्जेस, दे रिपेल ईच अदर। As a result, your hair becomes fly away. When one object is rubbed against another, जैसे कि जब आप कारपेटेड फ्लोर के ऊपर चलते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जो पाँव हैं वो फ्लोर के साथ रब करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। When this happens, one object ends up having more electrons than protons. This object becomes negatively charged. The other object loses electrons and becomes positively charged. Static electricity basically imbalance of positive and negative charges. Now you have an idea of the role of electrons in causing lightning during a thunderstorm. जो thunderstorm होता है, lightning वो जो होती है बारिश से पहले, वो भी इसी वजह से होती है, static electricity की वजह से। उसमें भी क्या होता है, जो clouds होते हैं वो रब करते हैं और फिर imbalance positive negative की वजह से lightning produce होती है। Now we will discuss the exercise question number 5, part 3. Explain why you get fly away hair in cold, dry weather. And the answer is that all this happens because of static electricity. When you pull off your sweater, your sweater rubs against your hair. Electrons move from your hair to your sweater. Now your hair has lost a few electrons, and they are all positively charged. Since hairs have like charges, they repel each other. As a result, your hair becomes fly away. This is the answer of question number 5, part 3. Next, question number 5, part 4. Define static electricity. And the answer is, static electricity is the electricity which does not move. It is produced as a result of imbalance between positive and negative charges. Okay student, hope so you will understand. Thank you for listening.